रंजिश में युवक की हत्या की गई थी। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और फरूख नगर ने सभी आरोपियों को दबोचा है वहां से और घर में घुसकर सागर और उसके भाई पर हमला किया गया था। मारपीट के दौरान सागर को गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद अस्पताल में सागर की मौत हुई थी। हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पुरानी रंजिश की वजह से जान ले ली गई थी, युवक की हत्या कर दी गई थी। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है, खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि सागर हत्याकांड का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में ये एक नया एंगल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश जिस वजह से युवक की हत्या हुई थी, 9 आरोपियों को दबोचा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच की ओर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और आगे अब इनसे पूछताछ होगी। हालांकि अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पुरानी रंजिश, कोई पुराना विवाद था जिस वजह से सागर की हत्या कर दी गई थी। घर में घुसकर दबंगों के द्वारा हमला किया गया था और इसमें सागर की मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। गुलशन ग्रोवर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या और खुलासा हुआ है पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल फरूखनगर क्राइम ब्रांच की टीम ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला 6 अगस्त का है। 6 अगस्त को कारोला गांव है जो फरूखनगर में पड़ता है, वहां पर एक सागर नाम के युवक की इन आरोपियों ने हत्या की थी। घर में घुसकर हथियारबंद तरीके से इन्होंने वार किया था और सागर के भाई पर जो है लाठी डंडे से वार किया गया था। लेकिन इस दौरान इन आरोपियों ने गोली भी चलाई थी। तो सागर को गोली लगने के बाद सागर की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी और इन आरोपियों की दबिश के लिए कई टीमें भी गठित की गई थी। तो फरूखनगर क्राइम ब्रांच की टीम ने इन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 9 आरोपी अभी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी फिलहाल इन आरोपियों का गुड़गांव क्राइम ब्रांच रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान इन आरोपियों से ये पूछा जाएगा कि आखिरकार इन्होंने सागर को मौत के घाट क्यों उतारा है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश के चलते इन्होंने घर में घुसकर इन दबंगों ने उस सागर और सागर के भाई पर हमला किया था। हालांकि पुरानी रंजिश क्या थी, इसको लेकर अभी गुड़गांव पुलिस इन आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में और जिसके लिए लगातार गुड़गांव पुलिस प्रयास कर रही थी कि इन आरोपियों को दबोचा जाए। कल देर रात को इनकी गिरफ्तारी हुई है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका रिमांड लिया जाएगा। जी, लेकिन गुलशन, ये जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन 9 लोगों की, क्या ये सागर को पहले से जानते थे? देखिए, बिल्कुल इसमें 2 आरोपी हैं जो कि इस सागर को जानते थे, जिससे उसकी पुरानी रंजिश थी और उसी ने ही इन सभी को बुलाया था। और ये लोग एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर सागर के घर पहुंचे थे और उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी गुड़गांव पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इन लोगों के खिलाफ जो है आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है पहले। तो ऐसे में 2 ऐसे आरोपी है जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और भी क्या अन्य आरोपी है जिनके खिलाफ इस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, इसकी अभी पुलिस जो है इनकी रिपोर्ट जो है वो देख रही है। लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इनमें कई आरोपी ऐसे हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें चोरी के मुकदमे दर्ज है, एक रोहतक में दर्ज है, एक गुड़गांव में दर्ज है। इसके अलावा और कहां इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, ये पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं कि गुड़गांव पुलिस को मिली है, जिसमें 9 आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा है और जिसमें सागर हत्याकांड मामले में सभी आरोपी जो है शामिल थे। इन्होंने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया था और गोली भी चलाई थी। जी, लेकिन वजह क्या थी? पुरानी रंजिश का आप मामला बता रहे हैं, जो पुलिस के द्वारा भी बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से मारा गया था। लेकिन क्या थी वो पुरानी रंजिश जिस वजह से एक पूरी, क्योंकि ये तो पूरी प्लानिंग समझ आ रही है ना कि पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने की इनके द्वारा कोशिश थी और इसके बाद उसमें सफलता भी हाथ लगी है। देखिए, पुरानी रंजिश जो थी वही पुलिस अभी तहकीकात कर रही है कि क्या पुरानी रंजिश थी, क्या कोई आपस में
किसी तरह का कोई लेना देना था या पहले कोई इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था या आखिर ये कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं और किस बात को लेकर इनका इतना बड़ा विवाद था कि सागर को मौत के घाट इनको उतारना पड़ा। यही जांच के विषय हैं और इसी के लिए गुड़गांव क्राइम ब्रांच इनका रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर सागर को मौत के घाट क्यों उतारा गया, क्या ऐसी पुरानी रंजिश थी कि जिसमें सागर को मौत गंवानी पड़ी अपनी, और अब सागर का जो भाई है वो भी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्तियों पर हमला किया था, सागर और सागर के भाई पर। दोनों उस समय घर पर मौजूद थे और उन्हीं दोनों पर इन्होंने हमला किया और उसके बाद ये उसे मारकर और फरार हो गए। इस दौरान जो गोली चलाई गई वो किस व्यक्ति ने चलाई ये भी एक जांच का विषय है क्योंकि सागर को गोली लगी है और गोली के बाद ही उसकी मौत हुई है। तो जिस पिस्टल से गोली चलाई गई, क्या वो लाइसेंस से पिस्टल थी या वो भी अवैध थी, ये तमाम जांच के पहलू हैं और गुड़गांव पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी कि आखिर जो ये 9 आरोपी पकड़े हैं ये किस क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, ये किस गैंग से जुड़े हुए हैं और इन्होंने क्यों सागर को मौत के घाट उतारा है। ठीक है, यानी कि आगे पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी जाती है इसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार